बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा, आपको खुशामदीद कहती हूं आर्ट प्लेनेट पर। जी तो प्यारे बच्चों, हमने ड्राइंग सीख ली। ड्राइंग में सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात कौन सी थी कि हमने लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। हमने लाइंस की प्रैक्टिस की, फिर हमने ड्राइंग की, और ड्राइंग के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है शेडिंग। शेडिंग के बगैर तो आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक और ओरिजिनल लग ही नहीं सकती। तो उसके लिए मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ शेडिंग की टाइप्स। सबसे पहले तो ये चीज़ कि आपको पता होनी चाहिए कि शेडिंग की टाइप्स कितनी होती हैं। शेडिंग की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो हैचिंग है, ठीक है। ये देखें, लाइंस की सूरत में आपने इसको करना है। इसके अलावा क्रॉस हैचिंग है, वो आपने इसको लाइंस करने के बाद उसके ऑपोजिट लाइंस लगानी है। थर्ड टाइप जो इसकी वो है ब्लेंडिंग, यानी कि हम शेडिंग के करके ना उसको उसके ऊपर ब्लेंडर टूल के साथ उसको ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये थी 3 टाइप्स ऑफ शेडिंग। अब हम चलते हैं सीखने की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, शेडिंग करने के लिए जिस मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती जाऊँ। हमें ज़रूरत है एक स्केचबुक की, क्लीन पेज की और ब्लेंडिंग टूल्स की। इसके अलावा पेंसिल्स, शेडिंग पेंसिल्स, वो HB आपको ज़रूरत होगी, HB पेंसिल्स, और 2B पेंसिल, 4B, 9B ये आपको ज़रूरत पड़ेगी शेडिंग के लिए। इसके अलावा आपको इरेज़र और शार्पनर, ये तो बहुत ही साथ साथ ही हैं। मैं भी यहाँ पे लाइन की प्रैक्टिस करूँगी सबसे पहले, ताकि आपको पता चले कि आपने अपने हाथ को किस तरह से चलाना है। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ताकि आपके हाथ चले और आपकी ड्राइंग अच्छी बने। हम पहले इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ये हमने लाइंस लगा ली। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी शेप्स बनाएंगे, ताकि हमने शेप की तरफ जाना है ना। हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें शेप्स होती हैं। अच्छा, तो इम्पोर्टेंट बात ये तो मैंने आपको बताई नहीं। आपने देखा होगा, आपने नोट किया होगा कि आपकी ड्राइंग में ना शेप्स होंगी। आपने आज ना ये प्रैक्टिस करनी है कि आपने आज घर में ना हर चीज़ में ना शेप्स को ढूंढना है। शेप्स कौन कौन सी वो मैं आपको बताती जाऊँ। शेप्स तो बताऊँगी आपको, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है। ये अपने शेप्स हैं। ये शेप्स आपने ना घर में किसी भी चीज़ में ना आपने ढूंढना है कि कौन सी शेप है, ठीक है। ये हम रफली जो है ना शेप्स बना लेंगे। ये हो गया हमारा स्क्वायर। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि स्केल का यूज़ नहीं करें, आपने हाथ से ही शेप्स बनानी है। और सर्कल के लिए भी आपने कुछ भी प्रोटेक्टर या कुछ भी इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं करनी, आपने ख़ुद हाथ से बनाना है। टेढ़ा भी बन जाता है, क्या हुआ, आप बाद में उसको रेज़ करके दूसरा बना लें। वहाँ पे रेज़ नहीं होता, दूसरा प्रैक्टिस करते रहें। हम इसको थोड़ा क्यूब की जो है ना वो बना देंगे शेप। क्यूब थोड़ा सा इस तरह से होता है। आपने बहुत आराम से शेडिंग करनी है, ठीक है। जल्दबाजी में, पता है ना, मैंने स्टार्ट में आपको दिखाई थी शेडिंग किस तरह से वो जल्दबाजी में की गई थी, तो अच्छी नहीं हुई थी, लाइंस उसमें नज़र आ रही थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ब्लेंडिंग टाइप की शेडिंग करें तो फिर आपने आराम से करना है। ये नोटिस करें कि ये देखिए यहाँ पे डार्क हो गया। डार्क एरिया जब हो जाए उसके बाद फ़ौरन से आपने थोड़ा सा उससे लाइटर की तरफ आना है। आप नोटिस कर रहे हैं ना कि मैं एक ही पेंसिल के साथ लाइट और डार्क सब यूज़ कर रही हूँ। पहले तो आपने सॉफ्टली ब्लेंडिंग टूल के साथ इसको करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा सा दबा के यूज़ करना है।
जी प्यारे बच्चों, ये बन चुका हमारा क्यूब। अब हम देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है, सर्कल है और रेक्टेंगल है, इनसे हम कौन से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लेंगे सर्कल में देखेंगे कि कौन सी शेप, ये इस शेप से हम कौन सा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आपने याद रखना है कि आपने किस तरह से लाइट और डार्क को फॉलो करना है। आपने देख लेना है कि आपकी लाइट अगर यहाँ से पड़ रही है तो यहाँ से डार्क्स होंगे, अगर आपकी लाइट ऊपर से पड़ रही है तो आपके यहाँ से नीचे से डार्क्स आएंगे, क्योंकि लाइट एरिया आपने लाइट ही रखना है, वाइट में रखना है। ठीक है, जी ये सर्कल से हमने ऑरेंज बना लिया। अब हम रेक्टेंगल शेप यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल शेप से हम देखेंगे कि कौन सी ड्राइंग हो सकती है। सबसे पहले तो हम रेक्टेंगल बना लेंगे। मैं आपको साथ साथ ये भी बताती जाऊँ कि हमने इसमें ब्लेंडिंग टूल का यूज़ नहीं करना। मैं आपको इसलिए ये बताऊँगी कि आप ज़रूरी नहीं कि ब्लेंडिंग टूल यूज़ करें, आप बग़ैर ब्लेंडिंग टूल के साथ भी इसको कर सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, ये होगी हमारी बोतल कंप्लीट। आपने देखा हमारी बोतल जो है वो रेक्टेंगल शेप में है, हमारा ऑरेंज जो है वो सर्कल शेप में है। आज आपने भी ये प्रैक्टिस करनी है। आपने देखना है आपके घर पर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें शेप्स मौजूद हैं, और आपने ये फाइंड करना है कि कौन सी रेक्टेंगल है, कौन सी ट्रायंगल है, कौन सी सर्कल है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और मुझे यकीन है कि आपको आज का ये हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ अपनी होस्ट मरियम ज़ारा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।